लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडई के बल पर, बंदूक के बल पर, मारपीट के बल पर, दंगा फसाद के बल पर ये ब्लॉक प्रमुख अपने बनाने का काम कर रहे हैं। वो ब्लॉक प्रमुख के लिए नॉमिनेशन करने जाता है, पर्चा दाखिल करने जाता है, उसको किडनैप किया जाता है पुलिस के सामने, उसको मारा जाता है पुलिस के सामने। कैसे हो जा रहा है ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गुंडा है तो गुंडई करेगा ही, स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में चुनाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दहाई आंकड़ा भी पार करने नहीं जा रही है। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों के साथ खदेड़ा करने का काम करेगी, भाजपाइयों को भगाने का काम करेगी। पंचायत चुनाव में कौन बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी चारों खाने जीत हो गई। अगर बीजेपी को जनता वोट देती तो सबसे ज़्यादा पंचायत समिति का सदस्य होना चाहिए था और जिला परिषद का सदस्य होना चाहिए था, लेकिन जनता ने वोट को नकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडई के बल पर, बंदूक के बल पर, मारपीट के बल पर, दंगा फसाद के बल पर ये ब्लॉक प्रमुख अपने बनाने का काम कर रहे हैं, जिला परिषद का चेयरमैन बनाने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, 2 दिन पहले लखीमपुर में आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारी बहन को प्रस्तावक थी उसको जाने नहीं दिया जा रहा था, उनकी हाथों को रोक लिया गया, उनकी कपड़े फाड़ दिया गया। ये क्या है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडई नहीं है तो क्या है? आप बताइए उसकी ताकत कैसे हो गई उस महिला को रोक देगा? जो नॉमिनेशन करने, पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रोक रहे हैं, क्या उनको गिरफ्तारी हुई? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक विपक्षी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख के लिए नॉमिनेशन करने जाता है, पर्चा दाखिल करने जाता है, उसको किडनैप किया जाता है पुलिस के सामने, उसको मारा जाता है पुलिस के सामने। कैसे हो जा रहा है ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गुंडा है तो गुंडई करेगा ही, स्वाभाविक है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वही हो रहा है कि पूरे तरीके से जंगल राज नहीं, उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज कायम हो चुका है, गुंडई राज कायम हो चुका है। किसान भी यहाँ पर आ रहे थे तो ये सरकार उनको नोटिस भेजने का काम कर रही है और आज संविधान को और लोकतंत्र को ताक पर रखकर गैर लोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर कराया जा रहा है। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से डर और भय का माहौल पैदा किया गया है, हमको तो नहीं लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी जी अपना सीट बचा पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हरा देगी। हमको तो लग रहा है कि पूरे तरीके से दहाई आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे योगी जी। जिला पंचायत में तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हो रही है? अरे भाई, अगर जिला परिषद का सदस्य क्यों नहीं ज्यादा थे, पंचायत समिति क्यों ज्यादा नहीं थे, प्रधान क्यों ज्यादा नहीं थे? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया। ये लोग तो बंदूक के बल पर, हथियार के बल पर, गुंडई के बल पर प्रमुख बनाने का काम कर रहे हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 राज्य में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में चुनाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दहाई आंकड़ा भी पार करने नहीं जा रही है। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों के साथ खदेड़ा करने का काम करेगी, भाजपाइयों को भगाने का काम करेगी। कहेगी तुम किसान जब सड़क पर था तो तुम उसने मांग नहीं मानी, जब युवा रोजगार मांग रहा था तो तुमने उसने बात सुनने को तैयार ना था, जब महंगाई कम करने की बात थी तो तुमने बात सुनने को तैयार नहीं था, जब देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम सत्ता पे राज नहीं करोगे। देखिए, जैसे कि बार-बार किसानों की तरफ से कहा जाता है कि हम सत्ता से बाहर करेंगे, और जबकि किसानों की तरफ से भी कुछ, जैसे मुजफ्फरनगर में संजय बालियान के जो भाई थे उन्हें खड़ा किया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए। किसानों से वही नहीं बना तो आगे प्रदेश में सब होगा, चिंता नहीं कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के तमाम हिस्सों में जहां भी चुनाव होगा तहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। इस बात को आप मान लीजिए। आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी और 2024 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। देश से बीजेपी का नामो निशान मिटने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डर भय का माहौल पैदा किया गया है उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। एक बात सुनिए ना, राफेल घोटाले को छुपाने के लिए, राम मंदिर के चंदा घोटाला को छिपाने के लिए मंत्रिमंडल को विस्तार किया गया है। एक बताइए ना, जब इंजन ही खराब है तो डब्बा बदलने से क्या होगा?
जब सेनापति ही खराब है, नकारा है, आवारा है, तो सेना बदलने से क्या होगा? मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश बच जाएगा। ये देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा, हमारा देश अपने आप आर्थिक व्यवस्था से आगे बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। मोदी जी इस्तीफा दीजिए, हमारा देश बच जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से समाधान हो जाएगा समस्या? बिल्कुल। ये सरकार 7 वर्ष के अंदर जिस तरीके से एक भी काम नहीं करने का काम किया जनहित के मुद्दे पर, ये तो हम लग रहा है कि ये सरकार इस्तीफा देगी, अगले सरकार बनेगी जो देश के आम नागरिकों के बारे में सोचेगी, किसानों के बारे में सोचेगी, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचेगी, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचेगी, देश के जीडीपी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेगी, तो थोड़ा सा खुशहाल हो गया देश। अच्छा, ये आप ये बताइए कि किसान अपनी समस्या का समाधान चाहता है कि सरकार को बदलना चाहता है? एक बात बताइए, सरकार किसने कानून लाया? ये कानून किसने लाया? मोदी जी ने लाया। तो मोदी जी से कह रहे हैं कि ये कानून वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो, तो नहीं कर रही है तो हम सरकार वापस कर देंगे, दूसरी सरकार को सत्ता में बैठाएंगे, वो सरकार ये कानून वापस कर देगी। अरे भाई, मोदी जी कानून लाए हैं तो मोदी जी ही वापस करेंगे ना, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। तो क्या अगर कांग्रेस सरकार में दूसरी आती है पार्टी केंद्र में, तो वो करेगी आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। नहीं करेगी उसको भी सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस ने तो फार्मूला नहीं, एक बात सुनिए ना, अगर वो लाती है नहीं पूरा करेगी तो फिर सत्ता बदल देंगे। अरे भाई, सत्ता से हम नहीं हैं, सत्ता हमारी से सत्ता है, इस बात को मानिए। हम वोट देते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम वोट नहीं देते तो गुजरात में ही चाय बेचते हैं मोदी जी, इस बात को मान लीजिए। अगर देश की जनता, गुजरात की जनता मोदी जी को वोट नहीं दी तो क्या करते? चाय बनते ना, चाय ही ना बेचते, ना विधायक बनते तो ना मुख्यमंत्री बनते, ना सांसद बनते, ना तो प्रधानमंत्री बनते। तो क्या आप उनसे चिढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जमीन ले लिए हैं का? हमारा प्रधानमंत्री खेत जोतती है का कि उनसे हम चिढ़ेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री से हमारा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। प्रधानमंत्री के नीतियों के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूं, सरकार को आईना दिखाता हूं और सरकार से कहता हूं कि 2014 से पहले जिस मैनिफेस्टो पे आपने चुनाव लड़ा है, जिसको वादा किया है, वादा को पूरा कीजिए, नहीं तो सत्ता छोड़कर जाइए। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे, सिलेंडर गैस का दाम करेंगे, देश का आर्थिक हालात ऊपर करेंगे, जीडीपी को आगे बढ़ाएंगे। ये सब पूरा करो, हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार अपनी अड़ी है नतीजा में, तो क्या मूंछों का सवाल बन गया है? नहीं, मूंछ का सवाल नहीं है, ये किसानों का खेत की बात है, किसानों के अनाज की बात है। देश के जो प्लेट, देश के आम नागरिकों के प्लेट में खाना जाता है, रोजी रोटी की बात है। ये सरकार पीछे हटे और किसानों की मांग पूरी करे। किसान की, सरकार के मोच की क्या बात है? मोदी जी खेती करते हैं, कानून लाने से उनको क्या फ़ायदा होगा? अमित शाह जी खेती करते हैं, योगी जी खेती करते हैं, कानून लाने से उनको क्या फ़ायदा होगा? इस कानून से अगर किसानों को फ़ायदा ही होगा, अगर अच्छा कानून रहेगा तो चाचा का फ़ायदा होगा, चाचा को फ़ायदा होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो वापस कर दीजिए भाई। आप हमको 10 रुपये दीजिएगा तो मैं क्या बोलूँगा? थैंक यू बोलूँगा। हम नहीं लेना चाहें तो आप कैसे ज़बरदस्ती देंगे क्या? ये सरकार कह के, किसान कह रहे कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, आप वापस कीजिए। देखिए, जो BBC की रिपोर्ट है उसके अंदर कहा गया है कि जो छोटी छोटी जो खेती करते हैं, जगह जगह टुकड़े हैं, जो देश की जीडीपी है और लोगों की हालत नहीं सुधर रही है, तो इनको एक जगह करके देश के हालत को सुधारा जा सकता है। तो आप ये मतलब क्या, आपको क्या लग रहा है इस कानून से क्या फ़ायदा, आप बताइए? नहीं, जब एक जगह होगा, बड़े स्तर पर खेती होगी तो उसमें सुधार आएगा। एक बात बताइए, देश में 2 तरह के ये है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज होता है? आप हमको बताइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है जब देश में 2 तरह की मंडी होगी, एक सरकारी मंडी, एक प्राइवेट मंडी, तो किस में अनाज बिकेगा? प्राइवेट मंडी में। सरकारी मंडी बर्बाद हो जाएगी। जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो प्राइवेट मंडी वाला कहेगा इतने पैसे कुंटल धान लूँगा, देना ही पड़ेगा क्योंकि सरकारी मंडी तो खत्म हो गई। आज देश में APMC के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ जारी करेगी। नहीं, इस सरकार झूठा है भाई, इतना समझिए, इस सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते, इतना ही मान लीजिए।